इसके लिए क्या ओके। करना है? पुरानी होल्डिंग है आपकी ये? जी पुरानी है। शानदार मुनाफे में है ये अभी तो। 368 की बाइंग, 7,000 पर स्टॉक का फायदा इनको हो रहा है। क्वांटिटी भी देखिए अमित अच्छी खासी है, 515 शेयर्स हैं इनके पास। क्या करें अभी इस पोजीशन में? ले ले मुनाफा, ये रखें अभी भी? नहीं, मेरे ख्याल से इसे होल्ड करना चाहिए दीपाली मैम, क्योंकि स्टॉक में काफी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस और ब्रेकआउट दिखाया। देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। आज के सत्र में भी जब मार्केट में इतना प्रेशर था, स्टॉक इज अप 5%, लगभग 7315 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। रणनीति यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हर अपमूव में थोड़ा सा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रांग है तो ऊपर के भी लेवल्स पॉसिबल है। सो वी डोंट वांट टू एग्जिट अर्ली। तो अच्छा खासा मुनाफा है, उसे डिफेंड भी करना है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए 7,000 रुपीज का, और इससे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह बीएससी पर। बात करते हैं अगले व्यूअर से। सुरेश कुमार हैं अगले व्यूअर हमारे साथ। सुरेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास अशोका लीलैंड के 100 शेयर हैं। ओके। मैं इनको क्या 80 रुपए के हैं, इनको क्या होल्ड करूं या अभी रखे रहूं? ओके, 80-85 रुपए की बाइंग है इनकी। 230 पर बंद हुआ आज अशोक लीलैंड। अच्छे मुनाफे में है। अगेन 145 रुपये स्टॉक का फायदा हो रहा है। रख भी सकते हैं अमित ये स्टॉक को, और प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं कंसीडरिंग। क्या सजेशन इनको दिया जाता है, बताइए? अक्सर देखा गया है कि ये स्टॉक जब भी 190 कोई भी कारणवश कोई भी करेक्शन आता है 190 200 की तरफ, तो वहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखते हैं। एंड दीज लेवल्स ऑफ 190 टू 200 हैव बीन वेल रिस्पेक्टेड काफी कई बार से, एंड आई थिंक दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक अपने 10 20 और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इसने हायर लो बनाया है 200 डेमा पे। सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस लेकिन आप 218 रुपए का रखे, जहां पे हमारा रिसेंट हायर लो स्टॉक का फॉर्म हुआ था। जब तक 218 इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता ये स्टॉक होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ संतोष हैं मुंबई से सवाल पूछने के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें इसका, क्योंकि रेट बढ़ ही नहीं रहा है। आपका होराइजन क्या है सर? कितने समय के लिए आपने लिया था? मतलब जब लिया था तो क्या सोचकर खरीदा था? इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, ट्रेडिंग गेम्स के लिए लेंगे? मेरा व्यू था ये कि मैं इसको लॉन्ग के लिए रखूं करके, लेकिन आज और कल दोनों दिन मार्केट हाई है, फिर भी ट्रेड ही नहीं हो रहा है, हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। मैंने लिया था 162 से, तभी से डाउन हो रहा है, और आज 121 पे ही आके मतलब अभी आज 2 दिन मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। ओके, क्या सजेशन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 162 की बाइंग है? इसका सपोर्ट एरिया 100-110 के आसपास है। प्योरली ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में तो कोई स्ट्रेंथ है नहीं। साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, मोमेंटम इसमें है नहीं। 110 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आपको होल्ड करना है तो 110 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल इसमें मोमेंटम नहीं है। जब तक ये स्टॉक 130 135 के ऊपर नहीं निकलेगा तो आई थिंक अप मूव थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। इन द मीनवाइल सपोर्ट को देखते हुए 110 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। तो दोनों पर बताइए। बीएससी में शानदार मुनाफा, शानदार लेवल्स की इनकी एंट्री है। अभी आपने राय दी भी थी अमित बीएससी पर, तो प्लीज रिपीट कर दीजिए यहाँ पर राय। और वेस्टर्न कैरियर्स अगर चार्ट देख सकते हैं तो बताइए क्या सलाह इनके लिए? तो जब एक स्टॉक इतने अच्छे स्ट्रेंथ में हो तो उससे अननेसेसरीली हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि ये किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। 52 वीक हाई पे है, कंटिन्यूअसली इसमें हायर हाईज बन रहे हैं। एक वीक मार्केट में भी आज स्टॉक 5% अप है। तो इन परिस्थितियों में इसे होल्ड करना चाहिए, लेकिन अपना मुनाफा भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए 7,000 रुपए का, जैसे मैंने कहा था, स्टॉप लॉस लगाएं मुनाफा प्रोटेक्ट करने के लिए, बट इस स्टॉक में बने रहें। यहाँ पे 8,000 8,500 तक की भी टारगेट्स पॉसिबल है, प्रोवाइडेड 7,000 यहाँ पे होल्ड करता है। ओके, 240 की आपकी बाइंग है विप्रो में, 250 शेयर्स हैं। होराइजन क्या है आपका? ये इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग पोजीशन है? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ओके, पूछ लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है इन्होंने, और शॉर्ट टर्म में फिलहाल इनके भाव से 10-12 रुपए ऊपर ये। कल के सत्र में हमने स्ट्रॉन्ग मूव ऑलमोस्ट सारे आईटी काउंटर्स में देखा था, इंक्लूडिंग विप्रो। आज के सत्र में स्वाभाविक है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स एक नीचे के लेवल से आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बिकॉज लोगों को डर लगता है, रैली पे बिलीफ नहीं रहता कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। विप्रो में
भी हमने सेम चीज देखी कि आज के सत्र में स्टॉक ने लगभग 257 टू 858 के लेवल से एक रिवर्सल दिखाया, जहां पे हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ट्रेंड तो यहाँ पे ठीक है, बेस बना हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, बट इन द मीनवाइल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 246 रुपीज का लगा के रखें। जब तक 246 इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे अप मूव ऑन है। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अनंत हैं अगले व्यूअर हमारे साथ रांची से। अनंत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास SBI कार्ड का 50 शेयर है 860 के रेट में, करीब 1 या 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो अभी भी मेरा परचेज प्राइस के आसपास की रेंज है, तो क्या करना है मेरे को? मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ अगर अच्छा होने की उम्मीद है। ओके, क्या सलाह रहेगी? SBI कार्ड पर 860 की बाइंग है, 27 रुपए ऊपर इनके भाव से लंबी अवधि के लिए आउटलुक बेहतर हो तो रख सकते हैं। क्या सलाह इनके लिए? अब 27 रुपए पर स्टॉक का प्रॉफिट्स लें या होल्ड रखें अभी भी? दैट इज जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग ड्यू टू वीक मार्केट्स। तो अगर इनकी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है तो फिर इन्हें स्टॉप लॉस लगभग लगाना चाहिए 860 रुपीज का और इसे होल्ड करना चाहिए। अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो आज का लो जो कि लगभग आता है 881 के आसपास, अगर 881 टूटता है, ट्रेडिंग की पोजीशन है तो निकल जाए, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है तो 860 का स्टॉप लॉस लगा के आराम से होल्ड करें। ओके, हेलो। ओके ओके, तो किस भाव पे लिया आपने? 147 ईच। और आपने ये इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या कोई ट्रेडिंग पोजीशन है? नहीं, ये मैं 2 साल के टारगेट में रखा हूँ उसको। ओके, 2 साल के लिए लिया है। टाटा स्टील 147 की बाइंग के हिसाब से फिलहाल इनकी खरीदारी के भाव से 2.5 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। क्या करें 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से हमें? जी, एक सेकंड। टाटा स्टील तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। एक अच्छा खासा 125-130 में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेली और वीकली चार्ट्स में। इवन इन द वर्स्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि 125-130 एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। रिसेंटली तो हमने स्टॉक में एक अच्छा मूव देखा है। आज के सत्र में ड्यू टू वीक मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा सबड्यूड जरूर था, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए मुझे लगता है 140 का स्टॉप लॉस लगाएं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इसे होल्ड करें। ओके, लेते हैं अगला सवाल। अभिषेक हमारे साथ है मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्वेश्चन अपना। हेलो, नमस्ते मैडम जी। और मेरा व्यू है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए, 3-4 महीने के लिए। ओके, 3-4 महीने का व्यू है। एंजल वन आपने 2900 रुपए पर खरीदा है, फिलहाल 2500 के आसपास बंद हुआ, तो नुकसान की पोजीशन है। 400 रुपए पर स्टॉक का आपको नुकसान हो रहा है। पूछते हैं क्या सलाह रहेगी, बताइए। आज के सत्र में ऑलमोस्ट 200 MA रिगेन करने की कोशिश हो रही है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी चार्ट्स पे नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट लगभग हमें मिलेगा 2550 रुपए पे के आसपास। 2550 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अपमूव पॉसिबल है, बट इन द मीनवाइल आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाएं 2400 का और स्टॉक को होल्ड करें। ओके, अजय से बात करते हैं। अजय त्रिवेदी मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास IEX है 1500 शेयर 220 के रेट से लिए हुए हैं, और दूसरा मेरे पास एक सारेगामा है जो 1000 शेयर है 427 रुपए के। ओके, आपने दूसरा स्टॉक क्या बताया? सारेगामा। यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 427 1 शेयर। ओके, 427 खरीदारी सारेगामा में, 544 पर बंद हुआ, मुनाफे में है। IEX 220, दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या सलाह रहेगी? तो जब तक ये 570 के ऊपर ना जाए यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आएगा, बट कंसोलिडेशन देखते हुए स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, तो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप लगभग 520 रुपए का लगा के रखे सारेगामा में। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा इंडियन एक्सचेंज, यहाँ पे भी हमने देखा कि रीसेंट हाइज जो 2024 के हमारे हाइज थे लगभग 244 रुपीज के, उसके बाद से स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, 3-4 महीनों से नीचे में 150 और ऊपर से 190 के लेवल्स पे। अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा बेस से बाहर आ रहा है, बट फॉर दैट टू हैपन 183 रुपीज का होल्ड करना बहुत जरूरी है, तो 183 का स्टॉप लॉस लगाएं और IEX को होल्ड करें। पूछ लेते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू। IDFC फर्स्ट बैंक फिलहाल तो भाव से थोड़ा ही नीचे है, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, बट क्या करें लंबी अवधि के हिसाब से IDFC फर्स्ट बैंक में 69 पर बंद हुआ आज कारोबार में।
स्टॉक ने नीचे ऑलमोस्ट 51 52 तक के लेवल्स दिखाए हैं, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हम थोड़ा साइंस और रिवाइवल देख रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी क्रॉस किया है और अब लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 66 का लेवल होल्ड करे। 66 का लेवल टूटता है तो फिर से थोड़ी बहुत वीकनेस इसमें आ जाएगी। तो आपको होल्ड करना है तो एक 66 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें।